सबसे पहले न्याय यही है कि खुद वो स्वतंत्र हो जाए इन संगठनों से, इन कमर्शियल मधुबन, माउंट आबू, ओम मंडली, सेवा संस्थान या ईश्वरीय गवर्नमेंट या जितने भी नाम लिया गया है अव्यक्त वाणी में जो दिया गया है नाम, और उसको लेकर के जो भी अपना उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, डिस सर्विस कर रहे हैं सर्विस के नाम पर, वो यथार्थ सर्विस नहीं है, डिस सर्विस हो रही है। तो सभी लोग उससे वापसी करें और पहले उससे स्वतंत्र, खुद को स्वतंत्र कर लें, तब स्वतंत्रता में भाग ले सकते हैं। जैसे आप समझो, आप मधुबन में जो म्यूजियम है, तो मधुबन म्यूजियम में तुम बच्चों का जो जब उदाहरण, ऐसा कोई कार्य करो जो आपका उदाहरण दिया जाए और आपके द्वारा उद्धार हो, सबका आधार बनो। तो आधार मूर्त हो गई कौन? यज्ञ माता आधार बनती है, बाप का आधार, उसके द्वारा उसका उद्धार होता है, बाप के द्वारा माता पिता का एक दूसरे के द्वारा उद्धार होता है, उसके बाद बच्चों का उद्धार होता है, फिर बच्चों के द्वारा माता पिता का, ऐसे करके माता पिता का तो ऐसे नहीं कह सकते, माता पिता का आधार उद्धार माता पिता बनते हैं, बच्चों का उद्धार माता पिता के द्वारा होता है। अब दुनिया का उद्धार के लिए आप उदाहरण मूर्त बनो, कुछ कार्य ऐसा करो जो मधुबन म्यूजियम में आपका उदाहरण दिया जाए कि हाँ ये बच्चा इस राज्य का इस तरह के सेवा किया गया। तब तो आप जब मसाल बनेंगे, मसाल तभी लेंगे जब आप मिसाल बनेंगे, एक मिसाल कायम करिए, न कि आपको मिसाइल दे दिया जाएगा चलाने के लिए। सबको मिसाइल दी जाती है बाहरी दुनिया में, सभी गवर्नमेंट के लोगों को, जो लोग देश की सेवा में रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, उन लोगों को कैसे कैसे हथियार देते हैं, छोटे छोटे जो राज्य ग्राम की सेवा में कौन से हथियार देते हैं, तो सबको मिसाइल दे दिया जाएगा क्या? पहले आप क्या बनिए? मिसाल बनिए, तब आपके हाथ में मिसाइल दिया जाएगा, तब मसाल आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े, ऐसे नहीं सब लोग झंडा दे दिए तो सब शांति का संदेश देने चले गए। सबको आप बीके वाले झंडा दे दिए, ओम मंडली वाले झंडा दे दिए, सब शांति का संदेश दे सकते हैं। देखो खुद अंदर शांति है नहीं, खुद अंदर एक दो के साथ शांति है नहीं, खुद 30 संगठनों में शांति है नहीं, ये शांति का संदेश बाहरी दुनिया में जा रहे हैं उनका उच्चारण करने, आज शांति का झंडा देने जा रहे हैं कि कल जम्मू कन्या से अधर कुमारी से कन्याकुमारी तक झंडा दिया जा रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है। देखो अधर कुमारी और कन्याकुमारी एक हो जाए तो सबकी खुमारी उतार देगी वो, याद रखिएगा। अधर कुमारी और कन्याकुमारी एक हो गई हैं। वो किस कन्याकुमारी की बात बाबा ने किया है, बाप दादा ने किया है, जो अधर कुमारी के साथ है। अधर कुमारी से लेकर कन्याकुमारी तक सबकी खुमारी उतारने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचो कि जब भी पहले तो आप खुद पे विश्वास, माता पिता पर विश्वास रखो। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो माता पिता के ऊपर विश्वास रख सकते हो। श्रद्धा कौन है? हर व्यक्ति के अंदर पहले श्रद्धा होता है अपने देश के प्रति, देश से पहले अपने माता पिता के प्रति, खुद के प्रति, उसके बाद देश, तो बाद में देश को जानता है। पहले तो माता पिता को जाने जिससे जन्म लिया है, जिससे उठना बैठना सीखा है, लैट्रिन बाथरूम धुलवाए, साफ सफाई, चाहे हद के माता पिता हो चाहे बेहद के भी माता पिता हो। हद के माता पिता का अगर इतना ऊंचा स्थान है तो क्या बेहद के माता पिता का कम होगा क्या? वो तो सर्वोपरि हैं बेहद के माता पिता। यहाँ तो आध्यात्मिकता की बात हो रही है, तो परम पिता परमात्मा हुए ना आध्यात्मिक माता पिता। तो आध्यात्मिक माता पिता का सोचिए कि जब वो हैं तो पहले उनकी शिक्षा क्या है कि पहले आप, श्रद्धा है तभी विश्वास कर सकते हो। विश्वास हमारा पिता है, श्रद्धा हमारी माँ है, और आप लोगों पर भरोसा तभी माता पिता कर सकते हैं, और तभी आप लोग भी श्रद्धा विश्वास तभी आपके अंदर जागृत हो सकती है। वो है माता पिता का स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास। पुत्र और पुत्री तभी भरोसा किया जा सकता है आप जैसे लोगों की कृत पर, आप जैसे लोगों के ऊपर तभी विश्वास किया जा सकता है। ये श्रद्धा भरोसा विश्वास, ये है ओम मंडली, रियल ओम मंडली का टाइटल। ये है माता पिता का स्वरूप, श्रद्धा विश्वास का, ठीक है। इस स्वतंत्रता की जो आप बात कर रहे हो ना आप सभी, विश्वास बाप है। और इससे पहले अनेक जो अनरियल है, कॉमर्शियल के तरफ जा रहा है, चाहे वो गीता पाठशाला हो, मधुबन हो, मिनी मधुबन हो, चाहे ओम मंडली हो, चाहे कोई भी मंडली हो, एक कॉमर्शियल वालों से पहले स्वतंत्र हो जाइए। आप सभी बंधन में बंध रहे हो, बंधन में जा रहे हो, समझ में आया? तब जाकर के आपके साथ तभी न्याय, पहले यहाँ अन्याय कर रहे हो आप सभी। एक तो खुद आप स्वतंत्र नहीं हो, दूसरे का स्वतंत्रता का संदेश आप नहीं दे सकते, सर्विस आप नहीं कर सकते। ये त्रिमूर्ति हाउस में ये स्टैंप नहीं मिलेगा आपको, रजिस्टर्ड नहीं करवाए हो आप त्रिमूर्ति हाउस में। त्रिमूर्ति हाउस लाइट हाउस माइट हाउस है, आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र है पंच परमेश्वर का, और यहीं पर
तो ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 5 विकार से कोई मुक्त नहीं हुआ है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का दुकान खोल ले या उसके नाम पर कोई सेवा कर ले, आज सर्विस कर ले। ये अच्छे से याद रखिए। वो है विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला, सनातनी परिवार, रियल ओम मंडली, जो आदि नहीं अनादि है और आदि में थी, बीच में भी और अंत में भी वो प्रत्यक्ष है दिल्ली राजधानी में। ठीक है, यूपी दिल्ली का स्थापना के कार्य में विशेष सहयोग है, वो है ही भाग्यवान आत्माएं। वो भी आदि में भी थे, अंत में भी। यही इसी दिल्ली की बात थी, हद में भी है और बेहद में भी है। ये चीज याद रख लीजिए। जो आप लोगों ने बताया है कि अन्याय, जो न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, इस षड्यंत्र के कारण ओम मंडली संस्था को इस कार्यक्रम को 20 किलोमीटर दूर पर माउंट आबू में जाकर के कार्यक्रम को 20 किलोमीटर दूर आबू में जाकर करना पड़ा। तो ये कार्यक्रम जो हुआ है ओम मंडली, ये रियल ओम मंडली जो आप किलोमीटर बता रहे षड्यंत्र के कारण, ये जो लोगों ने षड्यंत्र किया है तो कमर्शियल ओम मंडली के साथ षड्यंत्र किया। रियल ब्रह्मा कुमारी न रियल माउंट आबू है न रियल ओम मंडली है, याद रखिए। तो एक कमर्शियल वाला एक दूसरे के साथ करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हद के माउंट आबू जो रद्द किया हुआ है, इस माउंट आबू रद्द किया गया है और जो कमर्शियल ओम मंडली रद्द किया गया है। तो इस पर जो कार्य करेंगे तो उनको क्या करना, दूर ही जाकर के क्या करना पड़ेगा उनको, इसी तरह के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। और उसमें क्या होगा, संस्था ही होगा, परिवार स्थापन नहीं होगा। और इस षड्यंत्र के शिकार ऐसे ही बनते रहेंगे आप सभी। जब सत्य के स्वीकार सत्य को नहीं करेंगे और सही से कार्य नहीं करेंगे तो षड्यंत्र ही करेंगे आप सभी और इसमें रहने वाले भी। क्यों? क्योंकि इनका जो बद्दुआ मिल रही है, जितने यहाँ बंधक बन के आप लोगों के ऊपर जो श्रद्धा विश्वास टिकाए हुए हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। पहले उनके साथ न्याय दिलाने के लिए आप रियल ओम मंडली में लेके आइए, ताकि पहले इनके साथ न्याय करिए तो आपके साथ न्याय हो ही जाएगा। पहले दूसरे के साथ करिए, आप न्याय इनके साथ करिए जो आपके ऊपर विश्वास किए हैं, जो अनरियल ओम मंडली पर विश्वास किए और रियल ओम मंडली के पास लेकर के आए। जो अनरियल माउंट आबू मधुबन पर विश्वास किए हैं वो रियल माउंट आबू में लेकर के आए। ये है माउंट आबू, जो आपके करुणा भाई हैं उनका होमवर्क और आपका होमवर्क अच्छे से समझ लीजिए। दोनों संगठन वाले एक हो जाएं अच्छे से, तभी आप एकता का संदेश दे सकते हो। नहीं तो ये संदेश अनेकता का है, एकता का नाम है। और आदि में भी अनरियल ओम मंडली ऐसे ही तैयार हुई थी, तो सनातन रियल ओम मंडली ने ही विरोध किया था अनरियल ओम मंडली का, याद रखिए। जो रियल ओम मंडली नहीं था, वो रियल ओम मंडली जो आदि में भी वो ओम मंडली सनातन ने विरोध किया था, जो आज भी कर रही है, जो कमर्शियल ओम मंडली है। इसका सनातन, सभी सनातन का जो लोग भी नाम लिए हैं, इस सबका विरोध अगर करेगी तो सिर्फ सनातनी करेगी। सनातन सनातनी ही है। सभी आध्यात्मिक दुनिया के जो भी कारोबार करे उनका केंद्र है, उनका माई बाप है, इस्लाम है, ठिकाना देने वाला है आबू अब्बा का घर, वही है मधुबन। जो सतगुरु निंदक सुनियो न काना, वही है पाप गौ हाथ समाना सतगुरु मात पिता। जो सतगुरु हैं और गुरु हैं, उनका निंदा सुनने वाले, करने कराने वाले दुनिया में, उनको मधुबन रियल मंडली में ठिकाना मिलने वाले नहीं है। और ना तो ये अनरियल जो कमर्शियल मधुबन मंडली है, न ठिकाना देने वाले नहीं है। सब आज नहीं तो कल ठोकर मारने वाले ही हैं। बड़े रूप में माउंट आबू वाले नहीं बचे तो ये कहां के आजकल वही जो सभी अब डूबी जा होने वाला है सबका। ठीक है, तो ये जो करना पड़ा है कार्यक्रम, तो ओम मंडली ऐसा कार्यक्रम नहीं करती है। जहां है, जहां बैठेगी वहीं अपना काम कर देगी, जहां चाहेगी वहीं, जहां पांव रखेगी वहां असुरों का दांव नहीं चलने पाएगा, याद रखिएगा। वहीं उसका कार्य और उसका क्रम बढ़ा देगी, अपना संख्या, और उसका विजय का शंख ध्वनि है, जिसमें असुरों का इस तरह के अनरियल कॉमर्शियल वालों का पंख फूक जाना है उसके शंख ध्वनि से। वो वैष्णवी का है, विष्णु वैष्णवी के द्वारा शंख ध्वनि फूका था और उससे देव आत्माओं का देवत्व जगा, दैवी शक्ति जागृत हुई, उमंग उत्साह का पंख मिला उनको। और आसुरी संस्कार, कृत्य वृत्ति, डिससर्विस करने वाली सहयोगी आत्माएं जो सत्य का विरोध करने वाली हैं, उनका पंख फूक गया।
ये याद रख लीजिए, आप देख लीजिए आप लोग कहां खड़े हो। उसके बाद आ जाइए ब्रह्म कुमारी संगठन के इन अमानवीय और अनैतिक कृत्यों ने न केवल संगठन को कलंकित किया, नहीं कर सकते। अनरियल संगठन तो पहले से ही कलंक लगा हुआ उस पे। कलंक उसे लगता है जो रियल है और अनरियल बताया जा रहा है, उस पर कलंक लगाया जा रहा है। और जो अनरियल है, झूठा है, उसको बताया जा रहा है तो उस पर कलंक नहीं लगाया जा रहा, वो सत्य ही बोला जा रहा है। उसका स्वरूप देखिए, जो नहीं है बताया जाए वो कलंक है, और जो है बताया जा रहा है वो तो कलंक धुला जा रहा, साफ हो रहा है, वो तो उसके पर्दे पर लाया जा रहा है, सत्य प्रकाशित किया जा रहा है। वहां से तो ये राज खुल रहा है, तो भ्रम मिट रहा है, भ्रम प्रकाश आ रहा है वहां पे। यहाँ पर भ्रमित हो गए हैं सब ब्रह्म ज्ञान से। क्या भ्रम जो फैला हुआ है, ब्रह्म ज्ञान से जो भ्रम फैला हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के द्वारा, जो आदि माता पिता गीता पति भगवान गीता माता के द्वारा जो गीता ज्ञान आता है, उससे सभी भ्रम छट जाते हैं, अंधकार छट जाते हैं और सभी मुक्त हो जाते हैं इन धारणाओं से, इस तरह के कृत्यों से, इस तरह के सर्विस से, इस तरह से सहयोग से सब हट जाते हैं और केंद्र पर सबका सहयोग आने लगता है। सब केंद्र के सहयोगी बन जाते हैं तो पूरी दुनिया हरा भरा पूरा वृक्ष हो जाता है। टाल टालियों पर कितना भी डालोगे, टाल टालियों पर जो टैली करके अव्यक्तवाणी के होमवर्क है, जो बीज रूप आत्माओं को, जो केंद्र का होमवर्क है, जो केंद्र करेगा, जो केंद्र की जिम्मेवारी है माता पिता और अष्टदेव अष्ट देवियों का, जो कल्प वृक्ष जड़ में बैठे हैं, उनका टाइटल लेकर के टाई पहन के जो टैली करके टेलीफिल्म बनाने वाले, टेलीफिल्म तैयार करने वाले, या टाल टालियों पर टहलने वाले कल्प वृक्ष के, वो काल्पनिक घटनाएं हैं, कल्पना है। संगम युग पर देख लो, प्रैक्टिकल आप सभी कल्पना करते हो, काल्पनिक हो, रियल नहीं है। रियल जो कल्प वृक्षपति है, जो कल्पना है, काल्पनिक नहीं है। जो कल्पना, जो कवि की कल्पना, जब कविता आती है, सविता आके साबित कर देती है, तो क्या होता है, वो कवि, वो रवि बन जाता है। वो उसके द्वारा जो लिखा हुआ कविता वो सत्य साबित हो जाता है, वो काल्पनिक नहीं रहता। लेकिन कल्प वृक्ष के साथ जो धोखा करते हैं माता पिता के साथ, बीज माता पिता के साथ, जो उस तन के साथ, एक तना वाले, इनका सारा जो लिखा है और लिखा हुआ जो पढ़ा है, आज जो उनके नाम पर जितना कमर्शियल जो डिश सर्विस किया है, ये सब का काल्पनिक रह जाता है। इसीलिए कहते हैं काल्पनिक घटनाएं हैं। ये घटाया जा रहा है कल्पना कर करके, ये घाटों पर ये घटाया जा रहा है। रियल जो ओम मंडली है, उसको कोई वो शर्मसार नहीं कर सकता, वो सार में है। वो जो खुद अपने किए हुए कृत्य से शर्मसार नहीं हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सार में नहीं आ रहे हैं, वो शर्मसार क्या करे, खुद शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन ओम मंडली का कार्यक्रम सदा सफल था, सफल है और सफल ही रहेगा। उनको कलंकित कोई नहीं कर सकता है, ये याद रखिए। रियल को वो काली बन कलंक को मिटाती है, उमा बन उमंग को बढ़ाती है, शीतला बन शीतल बन नहीं बनी बनाई है वो। मन वो स्वरूप धारण कर, जिसके लिए शक्ति बोली, अपने स्वरूप को धारण करो। आपका अनादि स्वरूप क्या है? आज जो कह रहे हम बने हैं, बन गए, वो जरूर थे नहीं, बनने का मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है इन दुकानों पर। यानी यूनिवर्सिटी खोल लिया, ये रियल यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरे यूनिवर्स में गीता पाठशाला, गीतांती का है, गीता का ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वरी का है गीता पाठशाला। तो जो मजदूरी करवाते हैं, पुरुषार्थ माने अपने को पुरुषपना दिखाते हैं माता पिता के आगे। तो जब पुरुषपना दिखाओगे, बच्चा नहीं बनोगे, तो क्या करोगे? मेहनत कर रहे हो, माने पुरुषार्थ है। मेहनत माने क्या? पुरुषार्थ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख रहम आती है। अरे तुम्हारा तो वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म लो और वर्षा अधिकारी बन जाओ, मानो बच्चा रूप, छोटा रूप धारण कर लो, बच्चा बन जाओ। तो आज का पुरुषार्थ, आज का पॉइंट, आज का ये क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ करवा रहे हो, आप सभी मजदूरी करवा रहे हो।
इन मजदूरों से अपने भी तो ये मजदूरी करनी पड़ेगी आगे चल करके। जो राजा रानी बन करके है नहीं, और जो प्रजा वर्ग की सेवा ली है, वो क्या बनेंगे? रियल ओम मंडली में आकर के, दिल्ली राजधानी में आकर के मजदूरी करनी पड़ेगी उनको। नौकर का यही बोझा ढोना पड़ेगा, जो बोझ बने हुए हैं समाज में। जो बोले अनपढ़ के आगे ये पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े कौन? जो किसी ने लिख दिया उसको पढ़े, और वो लिखा हुआ पढ़ाए, लिखा पढ़ी, तो देखे नहीं, सिर्फ सुने और सुनाए। आज जो दिखा नहीं उनको दूसरा दिखाए, खुद दिखा नहीं दिखाए। तो ये पढ़े लिखे की बात नहीं है, देखा देखी की है बात। और दूल्हा दुल्हन अर्थात माता पिता मिल गए या फीकी पड़ी बारात। अरे आप सभी बाराती हो या घराती हो, देख लो कहां जाने वाले हो, घर तो मिला नहीं। ये ऐसा घर है, ऐसा घर है, ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां माता पिता और बच्चों का एक साथ मनाया जा रहा हो? ऐसा जन्म कभी देखा? कल्प में कभी नहीं होता। इस संगम पर ही घटना घटित होता है, नया नया, जो माता पिता बच्चे सबका एक साथ जन्म होता है। देखो प्रत्यक्षता रूपी जन्म, वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो इन सभी से मजदूरी मत करवाइए, आपका खोज बोझ बन गया है। और सभी लोग जहां से आए हो अब अपने अपने घर पर वापसी कर लो। आदि में भी दादा लेखराज के द्वारा, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको वापस भेजा गया था कि अपने घर वालों को जाकर के क्या दो? मुक्ति दे दो, उनको मुक्त करके आओ। पहले मुक्तिदाता हो ना, तो जाके मुक्ति दे के आओ अपने अपने घरों में। जो तुमको जन्म दिया है, जिनसे जन्म लिया, उनके भ्रम को पहले दूर करके आओ। क्योंकि वहां पर ऐसो आराम कर रहे थे, 700-800 बैठ करके बैठ खा रहे थे। जब सब खत्म होता जा रहा था, काम धाम कर नहीं रहे थे, सरेंडर के नाम पर सबको भेज दिया गया। 700-800 ऐसा उनके हिस्ट्री में आता है। तो वापस 200, 250, 300 गए थे, बाकी सब रह गए थे ना। ऐसे ही जिनकी जरूरत नहीं, जिनका घर में जरूरत है, वो अध्यात्म के नाम पर सर्विस कर रहे हैं। वो सर्विस के योग्य है नहीं। बाहरी दुनिया में भी कोई गवर्नमेंट की सर्विस करता है तो उनका योग्यता पूछा जाता है कि इतना शिक्षा चाहिए, इतना उनका एक्सपीरियंस चाहिए, इतना उम्र चाहिए, तभी वो बाहरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में भी गवर्नमेंट का सर्विस कर सकते हैं। ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर बताइए, सब शोर मचा रहे हैं, डिस सर्विस कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके कृत्य के द्वारा डिस सर्विस हो रहा है, कह रहे हैं हम सर्विस कर रहे हैं। जिनकी कोई योग्यता नहीं है, जिनको बोलने नहीं आ रहा है, जिनको सहन करने नहीं आ रहा है, रहने नहीं आ रहा है, वो भी कह रहे हम ईश्वरी सर्विस कर रहे हैं। अब बताइए, ईश्वरी गवर्नमेंट से नियुक्ति मिली हुई है आपको सर्टिफिकेट है, आपको कोई पढ़ाई पढ़े हो, आपको आपका रोल नंबर पता है, आपका टेस्टिंग, यही से ले तो शक्ति बोले कि बुलाया जाएगा तो आओगे ना। और 18 जनवरी 1969 से ही धांधली शुरू हुई है। 76 से विकलांग पार्टी के बाबा ने और जोरों शोरों से शुरू किया, उसके बीच में अनेक विष्णु पार्टियों ने शुरू किया, और अंत में थोड़ा आप लोगों के द्वारा कुछ सबको उम्मीद की किरण जगी कि सहयोग करोगे आप लोग सनातनी का, तो आप लोग भी उसी लाइन में लग गए जिसमें अनेक संगठन वाले लगे हुए हैं। बताओ, तो आप इतना कम समय में जो इतना आप लोग प्रोग्रेस किए हो, तो आप बताओ क्या प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रेस हुआ है क्या? कि ये प्रोग्राम इस प्रकार का अध्यात्म के नाम पर प्रोग्राम करवाने के लिए, उनका बंद करवाने के लिए प्रोग्रेस करवाया है बाप दादा ने। इतनी अगर सफलता आपको मिल गई, अनेक राज्य में स्थान मिल गया, धन दौलत आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, हंड से आ रहे हैं, तो सत्य का सनातन का साथ दो ना। इसीलिए तो सजा मिली है आप लोगों को कि अपने मनमानी तरीके से आप लोग गीता के नाम पर, गीतापति भगवान के नाम पर कार्य कर रहे हो। दीदी के बहन जी के द्वारा जो आ रही है वाणी, जो शक्ति दे रही है होमवर्क, आप याद रखना, वो गीता का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? गीतापति भगवान, न वो गीता माता है, न वो गीता का ज्ञान है, न उनको जो उनके पति बन के बैठे हुए हैं रक्षक, पांडव बनने के बजाय, सुरक्षा देने के बजाय, वो भी कान खोल के अच्छे से सुन लें। न वो गीतापति भगवान है, न आदि माता पिता है, न आदि देव देवी है ये लोग, न आदि माता पिता के वो डायरेक्ट रचना है जो उनके सहयोगी है वर्तमान समय में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से ओम मंडली के फॉलोअर भी सुन लें। अगर पास होना है तो पास में आए और इस वर्ड को समझ जाएं। पासवर्ड को, अपना पासवर्ड खोल लें। जो माया ने ला किया है, माया ने मुड़ लिया है माथा, चोटी है ही नहीं है इन ब्राह्मणों की, अधूरे हैं सब। ब्राह्मण में क्या यज्ञ पवित्र ही नहीं हुआ, पवित्र ही नहीं बने, जो यज्ञ के रक्षक के अधिकारी बने। यज्ञ माता पिता तो है, यज्ञ और पुत्र पुत्री यज्ञ रक्षक है। यज्ञ के माता पिता के नाम पर यज्ञ सेवा हो रही है। अरे यज्ञ सेवा माने यज्ञ माता पिता की सेवा, यज्ञ पुत्र पुत्री का सहयोग, सर्विस,
यथार्थ तरीके से करिए ना, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा में एक हो जाइए। अच्छा, अब आपके द्वारा जो आया हुआ है शर्मसार का, यह वक्त है कि इस मामले की गहन जांच हो। अरे गहन क्या, ये जांच हो चुकी है और वो गहना पहन चुकी है, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से, ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुणों से वो सज चुकी है। कौन? और उसके दर पर, उसके दरबार में आना है। ओ मैया है, वो मैया है जो, अब ये मैया नहीं जो न्याय की भीख मांग रही है बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जाकर के, ओ मैया नहीं है वो, न वो भारत माता है जो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में जाके भीख मांगे। ऐसी अनेक परिस्थितियां आई हैं सनातनी विद्यालय में, और कितने पैसे लूट लाट के भागे हैं लोग तोड़ फोड़ करके, लेकिन बाहरी दुनिया में गीतापति भगवान, यज्ञ माता, यज्ञ रक्षक, बाहरी दुनिया में एक कंप्लेन नहीं गया, और सभी लोगों ने धमकी दिया बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में ले जाने के लिए। कईयों लाख रुपया यज्ञ के नोट लूट ले गए सारे लुटेरे, जो यज्ञ पुत्र पुत्री बन के सनातनी में एंट्री किए थे। अब मायावी शक्ति जब झाड़ू लगाई तो सबका हाथ से, सबके हाथ से झंडा गिर गया, सभी झुंड का मुंड ले ली मायावी समय की शक्ति, जो यज्ञ पुत्र पुत्री बन करके घर में आकर के गंदगी फैला रहे थे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा झाड़ू लगा कि सब झाड़ गिर गया, और देख लो सभी फैले हुए हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं। सुनी सुनाई बातों से सभी क्या हो गए, बेहोशी हालत में चले गए। जो आप लोग भी शायद सुन करके जो अनसुना कर रहे हो ना, सनातनी यज्ञ माता के द्वारा का जो यथार्थ जो वाणी है, जो संदेश है, तो इस पर आप सभी ध्यान दो, ठीक है। तो जांच की बात अगर कहें तो जांच हो चुकी है, और वो कार्य आपका नहीं है, ना तो बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट की। जो राजनीतिक गवर्नमेंट है ना, वो आध्यात्मिक जांच कभी नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। उसकी आंच, आध्यात्मिक आंच उसको बर्दाश्त, वो ऐसी सत्य की आंच है जो एक सती ही है जो अग्नि परीक्षा दी थी। बाकी सबकी इच्छा की परीक्षा हो गई है बहन जी, भाई जी, याद रखिएगा। उसकी जांच उतना आंच है आध्यात्मिक जांच में, जो आंच वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनसे आप उम्मीद ना करिए, उस प्रशासन पर उनके पकड़ अकड़ वाली पकड़ है। जो आप सभी अगर सहयोग करोगे सत्य का तो संभव हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। समझ में आया? अगर आप सच में बाबा के माता पिता के बच्चे हो तो सत्य के साथ, सत्य सनातन तन के साथ खड़े हो, तना के साथ तन के खड़े मत होइए। आप तना हो ये जान लो, पुत्र पुत्री हो आप सभी। इस मनुष्य सृष्टि के बीज आदि माता पिता, आदि देव, आदि देवी नहीं हो। आप रियल ओ मंडली नहीं हो, ठीक है। तो उनकी जांच हो चुकी है, इसलिए वो नहीं कर सकते इसका उजागर, उनका उजागर कर दिया गया। भारत के लोगों को यह जानने का अधिकार है, हाँ वो जान चुके हैं। अब अधिकारी वर्ग के लोग अब जाने, जो राज्य अधिकारी, जो बाप दादा का वाणी सुन करके जो वचन दिया है, वो अपना अधिकार लें। राज्य अधिकारी और जिला अधिकारी आकर के, बरसे के अधिकारी जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में अष्ट देवियां, उनसे आकर के अपना राज्य अधिकार, जिला के अधिकार को प्राप्त करें, और तब ये कार्य करें। उनका कार्य, आपका कार्य है, आप करिए ना। ईश्वरी गवर्नमेंट से आप कनेक्शन जोड़ लीजिए, और आप कार्य, ये कार्य आपको है तो आप कनेक्शन में आना पड़ेगा। केंद्र के कनेक्शन से बीड़ा जुड़े। आप माउंट आबू वाले को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो आपके पास क्यों बल नहीं है क्या? अरे शिव राम का है, शिव राम ये काम क्यों करेगा भाई? शिव राम को तो आराम देना चाहिए ना, वो आराम से है। ओम मंडली रियल ओम मंडली निर्विघ्न है, उसमें विघ्न नहीं पड़ सकता है। जो खुद विघ्न, क्योंकि विघ्नेश्वरी हो, विघ्नेश्वर है, विघ्न विनाशक है। जिन लोगों ने डाला विघ्न, वो खुद उसी में क्या पड़ गए, वो मार दिए गए। वो आज भी स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं और निखरे हुए हैं। वो बखरा लेने के लिए बखरी से बाहर नहीं गए, क्योंकि उनको बखर था उनके पास। ये चीज याद रख लीजिए आप सभी, ठीक है। तो ये आप लोग उजागर, भारत के लोगों का ये अधिकार तो आप लोग ले लीजिए। अगर भारत माता, भारत पिता के बच्चे हैं, देशभक्ति है आपके अंदर, तो आपके अंदर शक्ति दी जाएगी। कहां से? केंद्र से।
इस संगठन की असली सच्चाई क्या है? वो उस संगठन की नहीं, 30 संगठन की सच्चाई। आप केवल एक को लेकर के आप बात कर रहे हो ना। यहाँ 30 संगठन के नाक में नकेल डाली है सनातनी विद्यालय अकेले। क्यों? क्योंकि भूतनाथ भूतनाथनी का बाप दादा का कार्य चल रहा है ना। तो आप एक की क्या बात कर रही हो? और औरों का बात करो जो नीचे बैठे हुए हैं, जो नोच रहे हैं सबको। इस साजिश में शामिल सभी तत्वों को बेनकाब किया जाना चाहिए। अरे वो 30 संगठन वाले पहले इनका देखो ना, अपने जो घर वाले हैं, पहले घर में दीपक जलाओ ना, घर को सफाई करो ना। आप बाहरी दुनिया में क्यों? बाहरी दुनिया के उनका क्या होकर बाहरी दुनिया में बेनकाब कर पाएंगे? बोलिए, बाहरी दुनिया वाले उनको बेनकाब कर पाएंगे? उनके नकाब का पता है? नकेल डाल पाएंगे? आध्यात्मिक गवर्नमेंट, आध्यात्मिक सीबीआई वाली नकाब बेनकाब करेगी या राजनीतिक गवर्नमेंट करेगी? आप सोचो, इसी से सोच लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं भाई साहब, किसके साथ खड़े हैं, आप क्या लेकर खड़े हैं, क्या लेकर के कूदे हैं आप? प्रजावर्ग की आत्माओं का साथ प्रजावर्ग कहाँ पहुंचाएगी आपको? अरे हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने के लिए पब्लिक का वोट नहीं चाहिए होता है। आपको पता नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था बड़े बड़े राज्य का चाहिए। तो आप लोग प्रजा का वोट बिटोर रहे, प्रजा के मान्यता को अपना प्राप्ति समझ लिया। हर राज्य के इतनी पब्लिक 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 पब्लिक आपको मान ली ओम मंडली, रियल ओम मंडली है, तो आप इसको प्राप्ति समझ लिए? नहीं नहीं, रियल ओम मंडली को प्रजा की प्राप्ति का पर्ची नहीं चाहिए, उनसे उनकी खर्ची नहीं चलता, वो खर्ची देने वाली है। वो पर्ची न छपवाती है, न पर्ची पर विश्वास रखती है। ऐसे प्रजा पर उसको भरोसा नहीं होता है। समझ में आया? प्रजा वर्ग की आत्माओं पर, उसके अपने परिवार पर भरोसा होता है। प्रजा का तो राजा जो राज्य अधिकारी, जो राजाएं चुने जाएंगे, राज्य अधिकारी, जिला अधिकारी, उनकी वो प्रजा होगी। लेकिन सनातनी विद्यालय राजाओं को चुनी है, प्रजा को नहीं चुनती, प्रजा पर चिन्ह नहीं लगाती। वो आप लोगों की सेवा है, करिए, लेकिन तरीके से करिए, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो फसल बो रहे हैं ना, कटने का समय है, अब कटने और काटने का है, छटने और छांटने का है। इसमें छूट जाएंगे लोग, फाइनल चल रहा है। इसलिए सत्य का साथ, रियल ओम मंडली का साथ दीजिए, और इसका फोटोकॉपी आपको दे दी जाएगी। उस आधार पर आप सेवा कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। सेवा तो आपको बताया ना, माता पिता परिवार के अंदर, मधुबन में रह करके माता पिता की सेवा कर सकते हैं। मधुबन से बाहर जो मिनी अनेक स्थानों पर सेवा सर्विस कर सकते हैं। यथार्थ सेवा तो माता पिता के साथ रह के ही, जो रियल चैतन्य मधुबन है, चैतन्य मधुबन में जो सेवा कर रहे हैं वो हैं असली सेवाधारी। ठीक है, तो ये हो गया, वो बेनकाब हो चुके हैं। और ये बेनकाब आध्यात्मिक जो गवर्नमेंट है, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, उसके द्वारा होना है। जनता को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप जनता जनार्दन को मत लीजिए, वो जानती ही नहीं है, इसलिए खड़ा होके क्या करेगी? वो पड़ी रहेगी, आपको मार के भाग जाएंगे सब। देखो, जनता को खड़ा हो, वो कम जनता थे क्या? कम जनता थे? वो ये जनता क्या करेगी? इन जनता के बीच में आप जनार्दन बन के मत बैठिए, ये तो समय की शक्ति मर्दन कर देगी। ऐसे जनता के बीच में जो जनार्दन बन के बैठेगा, उनका मर्दन होना निश्चित है। और कौन करेगी? समय की शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय की मांग करें। हर भारतीय, आप देखिए, बताए ना कि जो भी भारत माता, भारत पिता के अंग संग में रहने वाले बच्चे हैं, वो हैं भारतीय नागरिक, जो उनके नगर में रहते हैं। वो विदेश में अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए भिक्षा मांगने नहीं जाते, न तो भीख मांगने वाले शिक्षा लेते हैं, न पढ़ाई पढ़ते हैं। जो इस तरह की शिक्षा लिया, सभी अपने को भारतवासी कहलाने वाले। समझ में आया? गीता के नाम पर, गीता ज्ञान के नाम पर जो इतना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया अभी भी, और सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया है भारत देश में, भारत माता पिता के नाम पर जो कुछ भी उन्होंने किया है, तो उनके साथ कभी भी वो न्याय की उम्मीद बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट, राजनीतिक गवर्नमेंट से वो नहीं कर सकते, न करें, नहीं मिलने वाला भी नहीं है। उनका एक कर्तव्य नहीं है। आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। तो हाँ, आप पहले जहां से न्याय मिलता है उनके साथ खड़े होकर के आप आवाज उठाइए। जहां से आपको न्याय मिलना है, जब भारत सरकार के गवर्नमेंट
जब थक जाती है, चोर को नहीं पकड़ पाती है, तो जनता से सहयोग मांगती है, कहती है आप हमारा सहयोग करो तो इस चोर को, इस डाकू को, इस क्रिमिनल को हम पकड़ लेंगे। मांगती है ना सहयोग, कहती है इसको आप, जैसे विकलांग पार्टी के बाबा को गई 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा, इसको पकड़ने में हमारा सहयोग करें। सीबीआई वालों ने हर राज्य में पर्चा छपवा दी थी ना। ऐसे ही इस तरह के न्याय की जो मांग करने वाले हैं, पहले सहयोग दें ईश्वरी गवर्नमेंट को,